चलिए अब हम लोग जो नीट का हम फिजिक्स का सॉल्यूशन आपका अपलोड कर रहे हैं उसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि फ़ोन से वीडियो शूट होता है, ज़्यादा जीबी का हो जाता है अच्छे क्वालिटी के लिए, तो उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है इसीलिए, ठीक है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। इजी क्वेश्चंस है। ये देखो इसमें क्या बोला कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड टी, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का वेरिएशन। देखो इतना तो क्लियर है ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर आएगा तो ग्राफ हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन वो तो बाद की बात है, ग्राफ किस में होगा, सिर्फ पॉजिटिव में। तो सिर्फ पॉजिटिव में होगा तो ये ग्राफ गलत, ये ग्राफ गलत, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगा नहीं, तो बचा कौन, ये ऑप्शन 3 इसको कर लीजिए आप, ये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। स्क्वायर है मतलब सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है। और जब सिर्फ पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो आपको किसी को चूज करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन को समझ लो। आपको बोला कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ का सेंटर पॉइंट O मान लीजिए यहाँ, और ये जो अर्थ है बाबू, इस अर्थ का रेडियस आप मान लीजिए R यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे रखा हुआ था, इसका मास था m। इस बॉडी को उठा के यहाँ तक लेके गए, ये हाइट कितना, h इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा वर्क डन कितना। ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन क्लास के नोट्स में है, ग्रेविटेशन के क्लास के नोट्स में है, और जेईई मेन ने भी अपने पीवाईक्यू में डाला है। आप बुक खोलकर देख लें, नहीं तो बोलेगा तो हम फिर प्रूफ करके दिखा देंगे, फिर बुक दिखा देंगे आपको। और पूछा है, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो वर्क डन का जो सिंपल फॉर्मूला है वो कितना, mgh अपॉन 1 प्लस h/r, mgh अपॉन 1 प्लस h/r। अब जहां जहां h है वहां r पुट कर दो। तो जब h के जगह पे आप r पुट करेंगे तो आप लिखेंगे mgr अपॉन 1 प्लस r/r, कैंसिल होके 1 प्लस 1 2, तो ऑप्शन हो जाएगा mgr/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास के नोट्स में भी है और जेईई मेन के पीवाईक्यू में भी, इवन नीट भी इस तरह का सेम क्वेश्चन पूछ रखा है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि बार बार जेईई मेन का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको करना ही होगा। एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन उसका जरूर करिए, बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला कि आपको कोई रूम हीटर है, उस पर ये लिखा हुआ है, ये 400 वाट और 220 वोल्ट ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ का मतलब स्पेसिफाइड या रेटेड, ये रेटेड पावर है और ये रेटेड वोल्टेज है, या स्पेसिफाइड पावर, स्पेसिफाइड वोल्टेज है। तो फॉर्मूला हो जाता है बाबू PS बराबर VS स्क्वायर्ड बाई R। तो यहां से R इक्वल टू हो जाएगा VS स्क्वायर्ड, मतलब स्पेसिफाइड वोल्टेज 220 गुने 220 डिवाइडेड बाई 400। यहां से आपको रेसिस्टेंस निकल जाएगा। बोल रहा है कि वोल्टेज को 220 वोल्ट से ड्रॉप करके 200 वोल्ट दे दिए, तो एक्चुअल सप्लाई कितना है, 200 वोल्ट। तो अब फिर यहां आते हैं, एक्चुअल पावर इक्वल टू VA स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। यही R यहां पुट कर दो। एक्चुअल वोल्टेज कितना, 200, तो 200 गुने 200 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 400। कैलकुलेशन करिएगा तो आपको एक्चुअल पावर ऑलमोस्ट 330 वाट, 31 वाट निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। क्लियर है बात। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक फ्लाईव्हील है ना, एक जो फ्लाईव्हील है वो उसका एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर गया 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, और इसके लिए टाइम लगा है 10 सेकेंड। इसके लिए जो टाइम लगा वो लगा है आपको 10 सेकेंड। क्लियर है। तो आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो थीटा का सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी।
ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी, ठीक है। और ये जो थीटा होगा ये हो जाएगा 600, यानी कि ओमेगा कितना 1200, सॉरी 1200 प्लस ओमेगा नॉट है 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम है 10 सेकेंड। तो ये ऊपर ये जो चीज़ है 1200 और 600 ये मिनट में है, तो इसको भी मिनट बनाओ, तो 10/60, क्लियर है, 10/60। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से आपका थीटा निकल करके आ जाएगा, और थीटा जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 300 पाई, ठीक है, 300 पाई। और थीटा बराबर होता है 2n पाई इक्वल टू 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल कर आ गया 150। ये आपको आंसर निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब इक्वल टू 0.02 जूल। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम है, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दे दिया 0.02, है ना। और आपसे पूछ रहा है स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्पीड के लिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv² इक्वल टू 0.02। जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से v आप फाइंड आउट करोगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1.41 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि कोई सबमरीन है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो 100 एटीएम है। एटीएम प्रेशर एटीएम के टर्म में दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कितना डेप्थ तक हम लेकर जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि मान लो ये कोई सी लेवल है ना, कोई समुद्र है, कोई सी है ये, और इसमें कोई सबमरीन है, क्लियर, इसमें कोई सबमरीन है। ये जो सबमरीन है वो मान लीजिए आप यहाँ तक दे रखा है सपोज, और ये वाटर का रेफरेंस लेवल था। यहाँ से किस डेप्थ तक लेके जाना है ये एच आपको फाइंड आउट करना है। बाहर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P0। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता है, ये बात हम जानते हैं। तो जिस लेवल पर H डेप्थ पर ये जो सबमरीन है यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। ये इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा इस डेप्थ पर, ठीक है, इस डेप्थ पर। तो P कितना 100 इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम प्लस रो जी एच। इस 1 को इधर भेज देंगे तो 99 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो यानी कि रो जी एच बराबर हो गया 99 एटीएम। इसको 99 इंटू 10 टू द पावर 5 कर देंगे तो एटीएम कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले बोला कि आज के पेपर में यूनिट कन्वर्जन से बहुत ज़्यादा रिलेट किया गया है क्वेश्चंस को। तो 99 इंटू 10 पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आप क्या करें तो H इक्वल टू 99 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 10। कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, यहाँ से दे देगा 10, तो आंसर आ जाएगा 990, मतलब ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास। कोई क्रेन जो है वो किसी मास को लिफ्ट कर रहा है, उसका मास कितना दे रखा है 1000 kg टू द हाइट ऑफ 20 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन जेईमेन के पीवाईक्यू में, नीट के पीवाईक्यू में भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, तो पावर निकालने के लिए चाहिए एनर्जी बाय टाइम, यानी कि mgh/t, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। किसी मास को जब आप लिफ्ट करते हैं पोजीशन चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो mgh मास कितना दे रखा है भाई, तो मास दे रखा है आपको 1000, g की वैल्यू आप पुट कर देंगे 9.8, h जो है वो दे रखा है 20 और टाइम दे रखा है आपको 10। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा 19.6 किलोवाट।
अब देखो ये जो कैपेसिटर का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे क्लास नोट से आया है, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे क्लास नोट से आया है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको 50 वोल्ट लिखा हुआ है और जो मेरा क्लास नोट्स है उसमें 60 वोल्ट लिखा हुआ है। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनको पता होगा, क्लास नोट्स में 60 वोल्ट बैटरी दे रखा था मैंने क्लास में, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसमें 50 वोल्ट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में रखा है मैंने, ये देखिए आप नोट्स में आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो डाटा सेम है, 10 10 10 2.5, बस बैटरी 60 है और उसमें 50 है। मैंने भी यहाँ पर चार्ज और सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा था फाइंड 1 2 करके, और यहाँ भी आपको वही निकालने के लिए बोला जा रहा है। सेम प्रॉब्लम, कुछ भी अलग नहीं है, सेम प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन उठ करके आया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम। 60 वोल्ट यहाँ बैटरी फाइंड आउट कर दे रखा है सप्लाई, और क्वेश्चन में 50 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है। आप देखिए 60 वोल्ट वहाँ 50 वोल्ट। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये चारों जो है, ये चारों सीरीज है, तो 10 10 10 10, तो सीरीज में जब कैपेसिटर होता है तो ये हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड। मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरह का निकल कर आएगा। यहां से आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी 50 वोल्ट, ये 2.5 माइक्रोफैराड और ये भी 2.5 माइक्रोफैराड। तो जो C इक्विवेलेंट निकल के आया वो आ गया 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। चार्ज जो होगा वो हो जाएगा 5 × 50 यानी कि 250 माइक्रोकुलम। Q बराबर CV, तो 250 माइक्रोकुलम। यहाँ से बैटरी से 250 माइक्रोकुलम का चार्ज निकला। यहाँ पर आने के बाद ये चार्ज दो हिस्से में बटेगा और दोनों में कैपेसिटेंस सेम है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा 125 माइक्रोकुलम और 125 माइक्रोकुलम। मतलब जो आंसर आएगा कि C1 C2 C3 C4 C5 सब में 125 माइक्रोकुलम चार्ज का सप्लाई होने वाला है, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी लिस्ट में मतलब मैचिंग टाइप क्वेश्चन दे रखा था। इसमें पहला पार्ट को उठाते हैं, ए को, यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस को हम लोग उठाते हैं। तो यहाँ देखो हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू F/A इक्वल टू Y इंटू स्ट्रेन डेल्टा L/L। तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो Y इक्वल टू हो जाएगा F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L। तो Y बराबर हो गया, यहाँ से L ऊपर चला जाएगा, FL/A इंटू डेल्टा L, और ये मैच कर रहा है आपको 2 से। A का ऑप्शन होगा 2 और A का ऑप्शन 2 सिर्फ इस 4 में दे रखा है, तो 4 ही सही है, बाकी को मैच कराने का ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बाकी को मैच कराने का ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से आया, सेम, आप देख सकते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखिए, ये y इक्वल टू F/A है ना, y इक्वल टू F/A, वहाँ देखो वहाँ भी है, y इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। ये सेम क्वेश्चन क्लास नोट से आया है, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन क्लास नोट से आया, y इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। क्लियर है? तो क्वेश्चंस आते हैं, देखो सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के जो मतलब वेरियस इंस्टीट्यूट्स, वेरियस फैकल्टीज आपको सॉल्व करके अपलोड करेंगे ही या कर भी रहे हैं, है ना। उससे मतलब नहीं है, डिपेंड करता है कि कितनी उसमें एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। सबकी अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लास नोट से आता है तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा, और यही ज़रूरी चीज़ है। कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम में। क्लियर है? अगर किसी का एग्ज़ाम गड़बड़ाया है तो आप फिजिक्स के लिए
मैं एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता हूं, ये मैं खुद से आपको बोल रहा हूं। आप चूज कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर। तो अगर आपको ड्रॉप करने का मन हो तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन, एक वरदान साबित हो सकता हूं फिजिक्स के मामले में। ठीक है, अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर की जानकारी लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, सब कुछ है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में उठ कर आया है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन कॉपी से सेम टू सेम विथ डाटा ये सेम पैटर्न का आया, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। अगर आपको ड्रॉप लेने का मन हो तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन साबित होऊंगा। ये मैं खुद से आपको फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको ड्रॉप लेना है तो फिजिक्स के लिए मैं आपके लिए वरदान साबित हो सकता हूँ। आप ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए हम पर, आपको ज़रूर बहुत ही बम्पर फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है ना। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर आपको ड्रॉप लेने का मन हो तब, नहीं लेना हो बहुत अच्छी बात, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप इसी साल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS के लिए चले जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ड्रॉप लेना हो तो फिजिक्स में ट्राई करो, ट्रस्ट करो मुझ पर, फिर तुम देखना कितना बड़ा चेंज आपको दिखेगा खुद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो देखो ये बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। ऐसा हम क्यों सोच लिए? क्योंकि बोला गया म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस है, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल 10। तो जो एक्सेलरेशन आना है वो आ जाएगा फोर्स बाय मास, यानी कि 10/5 इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू tan अल्फ़ा इक्वल टू ये 6, तो ये भी 6 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 6/8 यानी कि 3/4, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन के साथ 3/4, tan इनवर्स 3/4 एंगल फॉर्म करेगा। ऑप्शन अपना मैच करा लेना। इस क्वेश्चन ने बोला कि YDSC एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने यूज़ किया जिसका कि वेवलेंथ कितना था, लेमडा था। आपको बोला कि इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट है ना एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा, जहाँ पर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो जो इंटेंसिटी है वो k है। और अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 हो जा रहा है तो आपसे बोला गया कि इस कंडीशन में आप इंटेंसिटी बताइए। तो देखो इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है, I बराबर I0 cos स्क्वायर 5/2। दो वेवलेंथ पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ से, लेमडा और कहाँ गया लेमडा बाई 3। तो डेल्टा फाई 1 बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लेमडा पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 पाई, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा बाई 3 पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो पहले 2 पाई के लिए देखते हैं। तो I बराबर I0
कॉस स्क्वायर 2π/2 यानी कि कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, तो I बराबर आ गया I0 और इसको क्वेश्चन में बोला है K। अगला बात I' बराबर I0 कॉस 2π/3/2 इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस π/3 कॉस 61/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी कि I0/4, I0 को K बोला तो आंसर हो जाएगा K/4। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला कि रेक्टेंगुलर वायर है, उसका लेंथ आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, उस वायर में छोटा सा कट है 3 सेंटीमीटर का, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया 0.3 टेस्ला, स्पीड दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ईएमएफ डेवलप्ड बोला। तो जब कोई कंडक्टिंग वायर वगैरह मूव करता है तो ये मोशनल ईएमएफ की बात हो गई, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL। तो E बराबर B का वैल्यू 0.3, V का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर को मीटर बना लो 2 × 10⁻², और लेंथ को भी मीटर बना लो तो 8 × 10⁻²। कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर को मेजरमेंट कर रहा है। हमको इसको एमीटर बनाना है जो 1 से 10 एम्पियर तक के करंट को मेजरमेंट करने का कैपेसिटी रखे। इसके लिए शंट क्या चाहिए? तो शंट का सिंपल फॉर्मूला होता है S बराबर IG × G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। IG होता है गैल्वेनोमीटर का करंट, G होता है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, I होता है मेन करंट, फिर IG तो अभी बताइए आपको। तो IG कितना? तो IG है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ इंटू गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाई 10, 1 से 10 एम्पियर, तो मैक्सिमम लेते हैं 10 मेजरमेंट कर लेगा तो उसके नीचे का बाकी अपने आप कर लेगा, इसीलिए 10 - 10⁻³ अब देखो ये 10⁻³ यानी कि 1/1000, उस वैल्यू को अगर 10 से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा आपको 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1/100। अब कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू निकल के आएगा इतना ओम शंट की वैल्यू होनी चाहिए। ये एक पार्ट और अपलोड हो गया, क्लियर। और जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा पार्ट बाय पार्ट हमें अपलोड करना होगा। फिजिक्स का बहुत ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ एकदम 0 एरर के साथ, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई एरर लगता है, कोई गड़बड़ लगता है, कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए आप कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाकी नीट के आज के जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड करने जा रहे हैं, उसमें आपके और भी जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इनको भी मैच करा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन से चूक रहे हैं तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि मुझसे बेहतर फिजिक्स का विकल्प आपके पास नहीं है, स्पेशली पटना में तो बिल्कुल नहीं है। आप ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन अनुभव होगा। आप सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे अपना, इतना बेहतर कंटेंट आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा। ट्राई करके देखो, ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। थैंक यू।